एक ज्वार की तरह ज्वलंत होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। अभी मैं उनको बता रही थी कि 2010 के अंदर इसी तरह मैं हेलीपैड पे आपको रिसीव करने आई थी। वयोवृद्ध अवस्था में परशुराम जी मदेना ने कहा लंबा सफर नहीं कर सकते थे, और उन्होंने कहा जीवन कितने पल का है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आखिरी बार अपने गांव जाना चाहता हूं, मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। मेरे पिता ने यह इच्छा मुख्यमंत्री जी को बताई और उसी शाम वो मदेना साहब से मिलने आए। मदेना साहब ने उन्हें कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूं लेकिन मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। एक दिन बाद ही उन्होंने चारी गांव का दौरा बनाया और स्वयं हेलीकॉप्टर में मदेना साहब की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अशोक जी उन्हें चारी गांव लेकर आए। 200 विधायक राजस्थान के अंदर जीतकर जो आए हैं, 100 कांग्रेस के और बाकी अन्य दलों के, सबसे लाड की अगर कोई विधायक है उन 200 विधायक में अगर अशोक जी की, तो लाड के काजे की कोठरी में अगर कोई है तो मैं अपने बड़े विश्वास है। गोद में खेलकर बड़ी हुई, तुतलाकर बोलती थी, दूध के दांत नहीं टूटे थे तो मेरी मम्मी पूछती थी कि साहब के पास कौन आया, तो मैंने कहा वो सुंदर से लंबे से अंकल जो हमेशा आते ना वही आए हुए दादाजी के पास। थोड़ी उम्र बढ़ी तो ड्राइंग रूम खोलती थी, मदेना साहब के कमरे में जाकर एक ही व्यक्ति था जिसको मदेना साहब कमरे में बुलाते थे, वो अशोक जी गहलोत थे। तो उनको कमरे में ले जाती थी, उनसे बात करती थी, तो उनके पगों में मैं खेलती रहती थी। 5वीं तक मैंने जोधपुर में कक्षा करी, उसके बाद दादाजी मुझे जयपुर ले गए। मेरे पिता को कहा ये थोड़ी चंचल है, नटखट है, घर सूना है, छोटे बच्चे को ले जाऊंगा तो घर में रौनक हो जाएगी, तो मुझे जयपुर ले गए। और जयपुर में जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो निरंतर किस तरीके से वो अध्यक्ष थे विधानसभा के, निरंतर घर पे उनसे संवाद करने आते थे। तब मैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़ा लंबा एक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता रहा, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि परिवार में ऐसे गोद में खेलती खेलती आज आप लोगों ने अपने स्नेह विश्वास के साथ मुझे जो जिम्मेदारी कंधों पर दी है, आज मैं उस जिम्मेदारी के साथ में इस मंच पे उनके साथ मंच साझा कर रही। 50 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी आपका और हमारा यह अनवरत रिश्ता चलता आ रहा है। यह रिश्ता स्नेह का, प्यार का, विश्वास का, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जो मेरी राजनीतिक विरासत है वो मदेना साहब की ईमानदारी और राजनीतिक सिद्धांतों की विरासत है, और उन्हीं पर चलूंगी, इस बात का वादा करती हूं। जो लाडरो टावर हो गए बिना गना हारा खिलावे करे, तो मैं लाड रही हूं, 3 चीज मांगू तो मैंने 5 दे, और लाडरो हो गए नहीं वो बिगड़ जा, हल्लो माचे 3-4 दे दियो तो वो हल्लो माचे, जो माचण वाली मैं एक ही हूं और माच जाऊंगी तो मैंने पता लाडरो काजरो टुकड़ो में तो देवनो पड़े, जो मैं माचण वाली 200 में एक ही हूं, माच सकूं क्यों बेटी हूं। पर वो राजस्थान में बता दियो कि मैं 3 मांगू तो 5 दे गई, तो थे यूं हल्लो मत कर, जो गए 5 दे दिए तो मारू 10 मांगने डूब जाओ। राजी बात बताती है। 2009 के अंदर जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, मेरे पिता राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री बने। लोहावट, भोपालगढ़, ओसिया में जबरदस्त मीठे पानी की समस्या थी, और मेरे पिता ने आग्रह किया कि मीठे पानी की एक किल्लत और मूलभूत आवश्यकता से हमारा जोधपुर और ग्रामीण परिवेश अभी भी जूझ रहा है। और मैं इनके उदार दिल का उदाहरण देती हूं कि 2009 के पहले बजट के अंदर, जून जुलाई के अंदर स्टेट बजट से फंडिंग कर पहली स्कीम अगर स्वीकृत करी तो वो भोपालगढ़, ओसिया और लाहौर की परियोजना स्कीम स्वीकृत करी, और सरदारपुरा की पानी की स्कीम भी उन्होंने दूसरे बजट में करी। इतना बड़ा दिल उन्होंने हमारे प्रति रखा। उसमें से 2 स्कीम उन्हीं के कार्यकाल में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई, वित्तीय स्वीकृति हो गई, उसका काम चालू हो गया। एक का तो हमने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन भेड़ हल्लाया की वो स्कीम जो लोहावट और ओसिया के बॉर्डर के सारे गांव, जाखंड वगैरह, ये सारे भीमसागर, यहां से जुड़ते हुए मीठे पानी की जो स्कीम थी, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति रह गई। सरकार बदली और भाजपा की सरकार में बदले की भावना से जोधपुर की तरफ
जिले में भाजपा ने बदले की भावना की दृष्टि रखी। स्कीम नहीं देना तो बहुत दूर की बात है, जो पाइपलाइन लगी थी उन्हें भी उखाड़ के फेंक दी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने दरख्वास्त की कि आपकी पहली बजट की घोषणा की ये स्कीम धोरों की ये धरती, इसमें हो सकता है कि मीठे पानी का निमित्त आपके हाथों से, आपकी लेखनी से ही लिखा हो। पहले भी रेगिस्तान के टिब्बों में मीठा पानी आपके दस्तखत से आया था और मुझे लगता है पुनः अब भी आपके निमित्त से ही आएगा। समय की पाबंदियां हैं। एक ऐतिहासिक मतों से आपने मुझे जिताकर भेजा। ओसियां की जनता ने पहले तो एवड़ चलावे गोनो चलावे, मैं गांव जाती, मैं पूछो इतना सारा एवड़ गोना चलावे पास आवे और के की कर कोई भेड़ बकरी लारे रहेगी। तो मैंने कहा हैंगा ने ठा है कि गोरो टोगड़ियो है, जो की गोरा टोगड़िया थाने ठा तो है ही, तो गोरा टोगड़िया काम भी बेड़े ही करा। एंड मुख्यमंत्री जी काल जो रिकॉर्ड हुई बात नहीं है, बिगड़ेल टावर हो जाए तो ना भी देनी पड़े, झूठ भी लगाना पड़े। हमारा काम ये बात है कारी, क्योंकि वो जानते हैं कि मदेना साहब की पुनः उनकी ईमानदारी के अंदर मैं न्याय संगत काम लेकर जाऊंगी। कभी कोई गलत काम की सिफारिश के लिए मैं उनके दरवाजों पर नहीं आऊंगी, और वो जानते हैं कि मैं किस काम के लिए मेहनत और संघर्ष कर रही हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे किसी काम को ना का दरवाजा यहां से नहीं मिलेगा। आपके बीच जिता के भेजा तो भाई पहले क्या था, भाई मैं बात करूं टोगड़िया, हाँ तो टोगड़िया तो हर खांच नहीं सके, वो नारी हो गए नहीं बैल रो बर्द हो गए खांच सके, और राजनीति रो हड़ है क्यों खेत रो हड़ है, तो मैं जितना भी बच्चा टाबर है युवा है ले जाऊं भाई खांच दो, और राजनीति रो हड़ है तो हमें तो टोगड़िया अचोगी वास्ते तो मैं जीवन भर टोगड़िया ही रहा, पर थे मैंने राजनीतिक रूप को हड़ खाचन वालों बंद कर दियो जितान मेल विधानसभा में, और वाला एक चाबी नहीं दी है मैंने, लोहड़ी भी दे दी है, भोपालगढ़ भी दे दी। और मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मैंने उन्हें कहा लोहावट परशुराम मदेना की जन्म स्थली, ये हमारे अस्तित्व की जमीन, भोपालगढ़ 9 बार वहां से विधायक रहे, 11 चुनाव वहां से लड़े, वो परशुराम जी मदेना की कर्म भूमि, और इन तीनों क्षेत्र के काम इन लोगों को आशाएं हैं, और मैं आपके पास इन तीनों क्षेत्र के काम लेकर आऊंगी। और उन्होंने मुझे कहा कि निसंकोच कभी भी कोई भी काम, जोधपुर में इन 3 की बात करते हो, किसी भी जिले में न्याय संगत काम किसी भी क्षेत्र का जिक्र मेरे पास लेकर आ जाना, इतना खुला आश्वासन मुझे दिया। इसलिए लोहावट की जनता को कहना चाहती हूँ, एक विधायक नहीं, आप तो बम्पर 2 विधायक लेकर आए हो अपने काम कराने के लिए। और कृष्णाराम जी तो हंकाकारी प्रोटोकॉल रखना पड़े, सीनियर हो जूनियर हो, मैं अति अनुशासन प्रिय माहौल में पलकर बड़ी हुई। मैंने देखा है किस तरीके से मदेना साहब से अशोक जी बात करते थे, जूनियर सीनियर का लिहाज क्या होता है, मैं बारीकी से देख के आती हूँ चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है। और उनमें यह तो आपकी बात कहने में शंका करेंगे जो लाड हो गए, जो मुंडो लागेड़ो हो गए, तो माने तो कोई डर नहीं है, थारी जकी बात हुई है जो कहते वो एक ही डर नहीं लागे माचा बात के में, अरे जगह जगह पग रुके दी कृष्णाराम जी का हमको है, वो माने कह दी मैंने कह दी जो मैं जान करा लिया हूँ, पूरी खुली छूट है। समय की पाबंदियां हैं। अशोक जी ने पिछले 5 साल के अंदर जब आए थे तो पहली अमरूदों की बाग में सभा करी थी और कहा था कि हम 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। भाजपा सरकार ने बढ़ाई, आपने जन आंदोलन किए और उन्हें वो वापस लेना पड़ा। उन्हें अशोक जी ने कहा कि हम 5 साल कृषि कनेक्शन की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफी करेंगे। ये प्रशासनिक क्षमता दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने 10 दिन का काम 2 दिन में करके दिखा दिया। ऐसे जननेता, प्रशासनिक दम रखने वाले मुख्यमंत्री और स्वयं हमारे जोधपुर के, इसलिए जोधपुर और जोधपुर के ग्रामीण और जोधपुर में विकास की कोई कमी नहीं है। आने वाला वक्त अब आपको पता है, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है और जैसे कि हमने अधिकतम विधायक जिताकर ये संदेश दिया
कि राजनीतिक चेतना अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो जोधपुर जिले में है। इसलिए अपने राजनीतिक चेतना का परिचय पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्वाभिमान दिल्ली में बना रहे। मैं जोधपुर की जनता से अपील करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर उतारे, आपको हमें तन मन से मेहनत कर उसे लोकसभा में भेजकर लोकसभा की सीटें जोधपुर से जिताकर ये बता देना चाहिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पीछे ये पूरी जनता बुलंदी से खड़ी है। और जोधपुर का जो परिचय है, जोधपुर के स्वाभिमान की जो ध्वजा है, वो राजनीतिक रूप से हम कभी कम नहीं होने देंगे। आपके हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा रहेंगे, हम सब आपके लिए तत्पर रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने अब उस शख्सियत को निवेदन करना चाहूंगा।